कोरोना का वेरिएंट कोई भी हो, लड़ने का तरीका एक ही होता है, जो कि शुरुआत से हम जिसका पालन करते आ रहे हैं, यानी मास्क हो, सैनिटाइजर हो, हाथों की स्वच्छता हो या फिर सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट से लड़ने के लिए वैक्सीन कारगर है या नहीं, इसे लेकर अलग अलग तरह की राय सामने आती है। स्क्रीन पर दिख रहे ये आंकड़े बता रहे हैं कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश ने कितनी रफ्तार से गांव देहात और दूर दराज के इलाकों तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचाई है। 26 दिसंबर तक देश की 61% से ज्यादा आबादी को वैक्सीन लग चुकी है और वैक्सीनेशन में रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। साउथ अफ्रीका और ब्रिटेन में हुई शुरुआती रिसर्च में ओमिक्रॉन के बारे में जो जानकारी मिली है, उससे पता लगता है कि ये संक्रामक तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है उनको इससे खतरा कम है। लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट के भारत पहुंचने के बाद ये मंथन है, चिंतन है कि वैक्सीन ले चुके लोग अगर ओमिक्रॉन संक्रमण की चपेट में आते हैं तो क्या असर होगा। तो इस पर सरकार का कहना है कि अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे ये साबित होता हो कि वैक्सीन कारगर नहीं है। विशेषज्ञों की भी इस मामले पर राय सुन लीजिए। वैसे तो ओमिक्रॉन से जुड़े रियल टाइम डेटा और अभी और स्टडीज आना बाकी है, पर हार्वर्ड और MIT की रिसेंट रिसर्च में देखा गया है कि बूस्टर डोज देने से लोगों में अधिक न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज मौजूद रहती है, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि बूस्टर डोज लेने वाली पॉपुलेशन वायरस से ज्यादा इम्यून होगी और इन्फेक्शंस बढ़ने का रिस्क काफी कम हो जाएगा। ओमिक्रॉन वेरिएंट पर चिंता के साथ साथ भारत के लिए राहत की बात भी है। उम्मीद जताई जा रही है कि भारत में केस तो बढ़ेंगे, लेकिन इन्फेक्शन हल्का फुल्का ही होगा। साउथ अफ्रीका में वेरिएंट का पता लगाने वाले डॉक्टर एंजेलिक क्वेर्जी का बयान आया है। क्वेर्जी ने कहा है कि साउथ अफ्रीका की तरह भारत में भी तेजी से केस बढ़ेंगे, लेकिन संक्रमण हल्का ही रहेगा। इससे उम्मीद ये जताई जा रही है कि दूसरी लहर जैसे हालात नहीं बनेंगे। साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन की चेयरपर्सन क्वेर्जी ने यह भी कहा कि वैक्सीन ले चुके लोगों पर संक्रमण का गंभीर असर होने की कम आशंका है, लेकिन जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली वो 100% गंभीर खतरे की जद में आते हैं। ओमिक्रॉन के मल्टीपल स्पाइक म्यूटेशन की वजह से ये वेरिएंट ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन करने में भी सक्षम है, यानी जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनमें भी इन्फेक्शन हो सकता है और अन्य देशों में हॉस्पिटलाइजेशन भी बढ़ा हुआ देखा गया है। ऐसे में अगर इंडिया में नंबर्स बढ़े तो फिर से बेड ऑक्यूपेंसी और नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। इसलिए जितना हो सके हमें आउटडोर अवॉइड करना है। इवन अगर आप फुली वैक्सीनेटेड भी है तो आपको माइल्ड इन्फेक्शन हो सकता है या फिर आप साइलेंट कैरियर बन सकते हैं और दूसरों के लिए इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं। इसलिए जितना हो सके प्रिवेंटिव मेजर्स और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें। कोरोना वायरस जब दुनिया में फैला तब इसके बारे में वैज्ञानिकों को कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन 2 साल से भी कम समय में दुनिया ने इसकी वैक्सीन तैयार कर ली। भारत में ही 5 से ज्यादा वैक्सीन इस वक्त उपलब्ध है। दुनिया भर के विशेषज्ञों की यही राय है कि कोरोना से जान बचाने का एकमात्र उपाय वैक्सीन ही है।